और बात अब बंगाल की करेंगे। बंगाल में सरकार बदलने के बाद टीएमसी नेताओं की परेशानी हर दिन बढ़ती जा रही है। शुवेंदु सरकार में उनके चिट्ठे खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुवेंदु सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। अब टीएमसी के नंबर 2 और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर शिकंजा कसा जा रहा है। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक के 17 मकानों को नोटिस जारी किया है। इसमें अभिषेक बैनर्जी से अपने घर में हुए निर्माण कार्य के बिल्डिंग प्लान और उसमें बदलाव के बारे में दस्तावेज देने को कहा गया है। अभिषेक बैनर्जी को 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। अगर अभिषेक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनके मकान पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। अभिषेक के जिन मकानों को नोटिस दिया गया है उनमें हरीश मुखर्जी मार्ग स्थित शांति निकेतन और कालीघाट मार्ग वाला मकान भी शामिल है। इन दोनों प्रॉपर्टीज पर कोलकाता नगर निगम ने नोटिस चिपकाए हैं। इनमें से शांति निकेतन का बंगला अभिषेक बैनर्जी के नाम पर है, जबकि कालीघाट में बना मकान उनकी मां के नाम पर है। शुवेंदु अधिकारी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि अभिषेक बैनर्जी की 24 प्रॉपर्टी हैं जो जांच के घेरे में हैं और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। और अब नोटिस मिलना शुरू हो गया है। अभिषेक बैनर्जी को 7 दिन का वक्त दिया गया है, जिसमें अभिषेक बैनर्जी को अपना पक्ष रखना होगा। सांसद अभिषेक बैनर्जी को अभी 17 अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा गया है, लेकिन जांच के दायरे में उनकी 24 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से 14 संपत्तियां लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के नाम पर हैं, 4 खुद अभिषेक बैनर्जी के नाम पर हैं और 6 उनके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। चुनावी नतीजों के बाद कोलकाता में टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी और तृणमूल के महासचिव अभिषेक बैनर्जी की 17 प्रॉपर्टीज को कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त हम अभिषेक बैनर्जी के घर शांति निकेतन 188A पर मौजूद हैं और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी, जिसको अभिषेक बैनर्जी ओन करते हैं, जिनके नाम पर यह घर है, वो अपना बिल्डिंग प्लान और ऑल्टरेशन के बारे में दस्तावेज सौंपे। गलत निर्माण हुआ है इसका आरोप लगाते हुए ये नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर अवैध निर्माण को हटाएं या फिर बुलडोजर चलाकर उस निर्माण को हटाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मालिक की होगी। इस वक्त हम हरीश मुखर्जी रोड पर 188A पर मौजूद हैं। ये अभिषेक बैनर्जी का घर है, जहां कोलकाता पुलिस अभी भी तैनात है। ऊपर देखेंगे तो 4 फ्लोर का घर है और जो नोटिस दिया गया है उसमें कहा गया है कि इसमें अवैध निर्माण गया है और लिफ्ट के अलावा जो बाकी अवैध निर्माण है उसका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन किया जाए। लीप्स एंड बाउंड्स वो कंपनी है जिसको अभिषेक बैनर्जी ओन करते हैं। इसके अलावा अभिषेक बैनर्जी की मां के नाम लता बैनर्जी जी के नाम भी एक फ्लैट है या प्रॉपर्टी है, उसको भी नोटिस दिया गया है और उनके पिताजी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसको भी नोटिस दिया गया है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, जबकि बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल की तरफ से कहा गया, सिर्फ पूछा गया है कागज दिखाइए, सब ठीक होगा तो कुछ नहीं होगा और गलत होगा तो कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से कुल 17 प्रॉपर्टीज को नोटिस दिया गया है, एक बार फिर अभिषेक बैनर्जी की प्रॉपर्टीज पर निर्माण को लेकर स्क्रूटनी के दायरे में है और इस नोटिस की मियाद 25 जून को समाप्त हो रही है। 25 जून के बाद क्या बुलडोजर चलेगा या उससे पहले अभिषेक बैनर्जी अपने दस्तावेजों के जरिए अपने निर्माण को वैध ठहराने की कोशिश करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कल सूत्र बता रहे हैं कि जब ममता बनर्जी के घर पर बैठक हुई तो अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कहा गया कि वो बीजेपी के साथ संघर्ष जारी रखेंगे, झुकेंगे नहीं, अगर जो करना है वो कर लें। इन सब स्थिति के बीच सबकी निगाहें अभिषेक बैनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स की प्रॉपर्टीज, उनके पिताजी के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज और मां के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज पर टिकी हुई हैं और सब इस बात के साथ संशय में हैं कि आखिर 25 जून को क्या होगा, जब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस नोटिस का मियाद खत्म होगी। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन फरहाद हाकिम से जब ये सवाल किया गया तो उनकी तरफ से कहा गया इस नोटिस के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस है और ये कोलकाता म्युनिसिपल एक्ट 1980 के तहत दिया गया नोटिस है। अब अभिषेक बैनर्जी की बाकी संपत्तियां जो नगर निगम की रडार पर हैं, कोलकाता नगर निगम ने कालीघाट रोड स्थित उनके मकानों को लेकर भी नोटिस भेजा है।
कालीघाट रोड पर 121 और 119 नंबर अभिषेक बैनर्जी का है। इसके अलावा कोलकाता के प्रेमेंद्र मित्रा सरनी, पंडितिया रोड और उस्ताद आमिर खान सरनी जैसे पॉश इलाकों में स्थित कई आवासीय और व्यावसायिक ठिकाने इस लिस्ट में शामिल हैं। इस वक्त हम कोलकाता के कालीघाट रोड पर मौजूद हैं और यहां भी अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंस की 2 प्रॉपर्टीज हैं। मेरे पीछे जो आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये 5 मंजिला प्रॉपर्टी है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर आपको अभिषेक हार्डवेयर दिखाई देगा। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि अभिषेक हार्डवेयर क्या अभिषेक बनर्जी हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस कहता है कि सैंक्शन बिल्डिंग प्लान से ज्यादा का निर्माण किया गया है और अपने सैंक्शन बिल्डिंग प्लान के साथ सफाई पेश करें कि क्यों न इस निर्माण को तोड़ दिया जाए। और इसके लिए 25 तारीख की मियाद रखी गई है। ये 121 है, जिस पर आपको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड भी दिखाई देगा। यहां अभी भी कोलकाता पुलिस के जवान तैनात हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हैं। जैसे ही आप आगे जाएंगे, जो अगली बिल्डिंग है वो 119 है। 119 और 121 अगल बगल की बिल्डिंग है और इन दोनों बिल्डिंग को भी नोटिस दिया गया है। उस बिल्डिंग में आप देखेंगे तो नीचे आपको दुकानें दिखाई देंगी, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर अलग है और वो सैंक्शन प्लान से ज्यादा बनाया गया एक फ्लोर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। अब सबकी निगाहें 25 जून पर हैं, जब इस नोटिस की मियाद खत्म होगी। तृणमूल की तरफ से इसे पॉलिटिकल वेंडेटा यानी बदले की राजनीति बताया जा रहा है, तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है सही होगा तो बचेगा, गलत होगा तो तोड़ा जाएगा। यानी अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टीज पर भी अब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की निगाह है। और सबसे बड़ी बात यह कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन फिरहाद हाकिम खुद कह रहे हैं कि इन नोटिस के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है।